तो पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को टेंस बताया था, टेंस से रिलेटेड मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस बताया था। प्रेजेंट टेंस के भी कितने पार्ट होते हैं? तो 4 पार्ट्स होते हैं। तो उस 4 पार्ट्स में भी मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट, आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोल सकते हैं। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और 4th नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो उस 4 पार्ट्स में से मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट बताया था, जो मैंने बताया था कि वो थोड़ा सा और पार्ट्स के मुताबिक डिफिकल्ट भी होता है। क्यों होता है? तो उसमें जो है वर्ब्स के साथ हम लोग एस या एस के यूज करते हैं, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कि किसके साथ जो है हम लोग वर्ब में एस या एस का यूज करेंगे और किसके साथ नहीं करेंगे। तो मैंने बताया था, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, और अगर नहीं है तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे आगे की क्लास के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग टेंस की ओर चलते हैं। टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको एक बार सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं दूसरे की तरफ। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, जैसे लिखो। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोल सकते हैं इसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या हुआ, इतने सुस्त क्यों बैठे हो तुम लोग? समझ में नहीं आ रहा है क्या? यस मैम, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसका रूल जो मैं बताई थी पिछले में। तो हम लोग आई वी यू एंड दे, इसके साथ क्या करते हैं? वर्ब में एस या एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरा, और इसके साथ एक और होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके साथ भी वर्ब में एस या एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो वैसे हम लोग बोल सकते हैं कि आई वी यू दे एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ वर्ब में एस या एस का यूज नहीं करते हैं। और दूसरा जो बताई थी वो होगा ही सी इट एंड एनी नेम, और प्लूरल नहीं सिंगुलर एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग वर्ब में एस वर्ब प्लस कर देते, एस ओब्लिक ईएस, वर्ब प्लस एस ओब्लिक ईएस। ठीक है, तो वर्ब के साथ एस या एस का यूज करते हैं हम लोग। तो सिंपल तरीके में हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हम लोग वर्ब में एस या एस का यूज नहीं करते हैं। आई प्ले, यू गो, दे स्लीप, दे वॉच, दे सिंग, दे डांस, और वी प्ले, वी गो, वी कम, इस समय हम लोग कभी भी एस या एस का यूज वर्ब के साथ नहीं करते हैं। उसके अपेक्षा हम लोग जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा वर्ब में एस या एस का यूज करते हैं। तो एग्जांपल के लिए देख लेते हैं हम लोग, जैसे ही रीड्स, सी रीड्स, सीता गोस, राम वीप्स, ऐसे करके। एंड सिंगुलर काउंटेबल जैसे कॉ हो गया तो कॉ गिव्स मिल्क, डॉग बार्क्स, इस टाइप से हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ
वर्ब में एस का यूज करते हैं मेन वर्ब में, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग वर्ब में एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर का हम लोगों का हो गया रिवाइज। तो हम लोग जो है सेकेंड नंबर की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर जो है वो हमारा, मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस ही जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी जो है बाकी बहुत ही ज्यादा और कुछ नहीं है, सिर्फ वो सबका स्ट्रक्चर याद रखना है, बनाने का तरीका याद रखना है, वो सब जो इजी याद हो जाएगा, उस सब के लिए कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हम लोग दूसरा देख लेते हैं। सेकंड हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो मैंने पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था आप लोगों को सबसे पहले कि पहचान का तरीका। पहचान का तरीका मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये किस टेंस का है। तो पहचान देख लेते हैं। जिस वाक्य के अंत में नहीं हो या सेंटेंस के अंत में जिस वाक्य के, पहचान याद रखना है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। ठीक है, लगा रहे वह वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य कौन सा होगा? तो वह वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे। ये हमारा पहचान का तरीका है कि ये अगर लगा रहे तो वह वाक्य कौन सा हो जाता है? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का हो जाता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को हम पहचान लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या था? ता है, ती है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का रहा है, रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ता है, ती है, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का रहा है, रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहचान करने का तरीका। अब जब हमने पहचान लिया कि ये हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है, तो फिर बनाएंगे कैसे उसको? उसका क्या रूल है? यस मैम। अब हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बताएंगे क्या कि हमें जो है वो कैसे बनाना है। ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को। तो यहाँ पे हम इसको नोट कर लिए हो? यस मैम। नोट कर लिए हो तो फिर इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं, और फिर हम बताते हैं आगे पहचान के बाद कि हमारा जो है वो स्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा, कि हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य जो है वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो ऑलरेडी हर में होगा, कोई भी वाक्य होगा तो उसमें कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो होगा ही। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इज, एम, आर। मतलब क्या? किसके साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा ना, कौन से सब्जेक्ट के साथ एम लगेगा। ठीक है, वो लगाना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वर्ब लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा वर्ब रहेगा वो कैसे होगा, वो आगे जब मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगी तो समझ आ जाएगा। और वर्ब के साथ क्या डालेंगे? ING डालना है। क्या डालना है? ING। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे ऑब्जेक्ट। अदर जो हमारा रहेगा वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे इज एम आर, इसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा। आप लोगों को पता होगा, मैंने सबसे पहले ही जो क्लास किया था तो उसमें आप लोगों को बताई थी। यस मैम। और अगर नहीं भी याद है तो मैं अभी रिवाइज करवा दूंगी एक बार। और फिर उसके बाद क्या लगाना है, प्लस वर्ब लगाना है, प्लस आईएनजी लगाना है। यस मैम, रिवाइज करवा दीजिए, सोनू को नहीं पता है। ठीक है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि आई के साथ क्या लगेगा, एम के साथ क्या लगेगा, सॉरी आई के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, दे के साथ लगेगा क्या लगेगा। तो वो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे कि आई के साथ हम लोग एम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लुरल जितना भी होता है उसके साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, ठीक है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं, जिसमें हमें लगे कि ये सिंगुलर है तो उसके साथ हम लोग इज का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या करना है। यहाँ इसको मैं इरेज कर रही हूँ, आप लोगों का रिवाइज ही करवाना था। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है कि किसके साथ इज लगाना है, किसके साथ आर लगाना है, किसके साथ एम लगाना है। एम तो सिर्फ आई के साथ ही लगेगा, बाकी किसी के साथ तो लगेगा नहीं। बस याद रखना है हमें, नहीं बस हमें याद रखना है कि वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ एंड प्लुरल के साथ हमें आर का यूज करना है। एंड जितने भी होते हैं सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, राम, श्याम, सोहन, मोहन, जितने भी होते हैं उसके साथ हमें आज का यूज इसका यूज करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। राम खा रहा है, राम खा रहा है। ठीक है, राम का तो राम ही लिख देंगे, राम सब्जेक्ट है। राम के साथ क्या लगेगा, तो इज लगेगा। खाना का क्या होता है, इट होता है। और मैंने क्या लिखा है कि वर्ब के साथ लगेगा आईएनजी, तो उसमें हम लोग आईएनजी लगा देंगे। क्या हो जाएगा, ईटिंग। राम इज ईटिंग। और एक बात याद रखना है कि वर्ब प्लस आईएनजी को हम लोग जो है V4 भी बोल सकते हैं। V4 मतलब वर्ब का 5 रूप होता है। ठीक है, कौन सा मैम? V1, V2, V3, जैसे कोई भी एक वर्ब हो जाता है, वर्क ही ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, गो ले लेते हैं, गो, V1, V2, V3, V4, V5 ऐसे होता है। हम लोग से करके याद करते हैं। गो का हो जाता है सेकेंड रूप गो वेंट, थर्ड हो जाता है गोन, फोर्थ हो जाता है गोइंग, और 5 हो जाता है गोज। ठीक है, यही हमारा हो जाता है वर्ब का 5 रूप। तो हमारा जो आईएनजी वाला जो प्रोसेसिंग होता है, आईएनजी वाला जो होता है वो हमारा हो जाता है V4। तो हम लोग जो है कहीं कहीं देखेंगे कि वर्ब प्लस आईएनजी को अलग अलग ना लिखकर V4 भी लिखा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि V4 क्या होता है। वर्ब का ही जो टेंस के साथ ही जुड़ा हुआ हर ग्रामर ट्रांसलेशन में जो है बुक के लास्ट में या बीच में कहीं पे भी वर्ब का जो है रूप दिया हुआ होता है, वो आप लोगों को टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो याद करना। अगर याद नहीं करेंगे तो आगे आप लोगों को जो है किसी का सेकंड रूप पढ़ना होगा वर्ब का, किसी का सेकंड रूप पढ़ना होगा, किसी का थर्ड रूप पढ़ना होगा, किसी का 4, किसी का 5। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के लिए हमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें वर्ब का जो है कम से कम 3 रूप जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये तो अभी सिंपल है तो इसमें कुछ नहीं है, बस आईएनजी लगा देना है। वैसे ही अगर हमारा दूसरा फिर आता है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग तुम लोग जा रहे हो।
तुम लोग जा रहे हो का क्या लिखेंगे, यू। यू के साथ क्या लगता है, तो आर लगता है। जाना का क्या होता है, गो, उसमें ING लगा देंगे, क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग। तुम लोग जा रहे हो, यू आर गोइंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। उसके बाद वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। गाय जा रही है, कॉज आर गोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मैं नाच रहा हूँ। ठीक है, मैं नाच रहा हूँ। तो आप लोगों को इसके लिए जो है वर्ब जरूर याद रखना है, क्योंकि अब जो है टेंस में हमें हमेशा वर्ब की ही जरूरत होगी। वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा। तो आई, मैं का आई के साथ क्या यूज होता है, तो एम का यूज होता है। मैं नाच रहा हूँ, आई एम डांसिंग। ई और कभी भी जो है DANCE हो जाता है डांस, तो आई को हटा देंगे हम लोग, DANCING डांसिंग लिखेंगे। ठीक है, ई और आई को एक साथ नहीं लिखना है, ई हटा के हमें ING यूज कर देना है। तो ये हमारा जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसका एक ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस ISMR प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका हमारा पहचान का तरीका हो गया रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। ठीक है, तो किधर हुआ है, ठीक है। तो पहचान का क्या हो जाता है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लस ISMR प्लस वर्ब का चौथा रूप या V4, या इसको बोल सकते हैं वर्ब प्लस ING प्लस अदर ऑब्जेक्ट जो भी होता है उसको हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये टेंस का दूसरा क्लास है। इसमें मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिवाइज करवाया। क्यों रिवाइज करवाया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने उसको रिवाइज करवाया। बाकी कोई भी टेंस में ज्यादा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, उसको बस समझना है, देखना है, आगे बढ़ना है, सिर्फ याद रखना है हमें उसके बनाने का तरीका और उसको पहचानने का तरीका। ठीक है, ठीक है। तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं पे करती हूँ एंड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।